दोस्तों लास्ट ईयर पूजा खेडकर का मामला तो आप सबको याद होगा, जहां पर पूजा खेडकर ने एक फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया, एक फर्जी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया, अपना नाम तक चेंज किया और उसके बाद यूपीएससी में सिलेक्शन लिया। बट अल्टीमेटली विजय कुमार, जिन्होंने उस मामले को हाईलाइट किया और ये इंश्योर किया कि एक फेक सिविल सर्वेंट, एक ऐसी सिविल सर्वेंट जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया है, उनको सर्विसेज से बाहर किया जाए। रिसेंटली उन्होंने एक और ट्वीट किया है और ये इंफॉर्मेशन साझा की है कि लगभग 22 ऐसे और अधिकारी हैं जिनके खिलाफ उन्होंने आरटीआई दाखिल की थी। उन्होंने इस मामले को उठाया था कि ये 22 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट, जैसे फेक ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उनका दुरुपयोग किया, मिसयूज किया है और यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है। मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनकी सीट उनसे छीनी गई है इस फर्जीवाड़े के तहत। अब उन्होंने ये हाईलाइट किया है, ये उजागर किया है कि इन 22 में से 15 ऑफिसर्स ऐसे हैं और ये 15 ऑफिसर्स सर्विंग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, आईआरएस है। तो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया है, इन्होंने ऐसे 22 अधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत की थी। अब हमारी सरकार ने डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, जो आईएएस कैडर को हैंडल करता, मैनेज करता है, उसने इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक जांच बिठा दी है, उसकी शुरुआत हो गई है। इनफैक्ट रिसेंटली इस पूरे के पूरे मामले को एक न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया है और वहां पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि रिजर्वेशन का मिसयूज हुआ है और रिजर्वेशन का मिसयूज करने वाले ऐसे 15 सिविल सर्विसेज या 15 सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट अब डीओपीटी एक्शन लेने वाला है, जिसमें 11 आईएएस अधिकारी, 2 आईपीएस, 1 आईआरएस और 1 आईएफएस ऑफिसर शामिल है। अभी इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या वाकई वो फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एक प्रोब सरकार ने जरूर बिठा दिया। अब ये 15 ऑफिसर जो हैं ये अलग अलग स्टेट्स में इस समय सर्व कर रहे हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसके साथ साथ उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला। तो कुल मिलाकर 8 स्टेट्स ऐसे, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये ऑफिसर्स सर्व कर रहे हैं। अब इन सब के सर्टिफिकेट्स की जांच होगी और फिर यह पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया गया और डिजर्विंग कैंडिडेट्स, उनसे उनका अधिकार, उनसे उनका हक छीना गया, जैसे पूजा खेडकर के केस में सामने आया था। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा, विजय कुमार ने, कि मैंने 22 ऑफिसर्स के अगेंस्ट ये कंप्लेन दाखिल की थी, लेकिन 22 में से अभी केवल 15 के खिलाफ ये प्रोब शुरू की गई है। तो मतलब 7 ऑफिसर्स अभी ऐसे बचे हैं जिनके खिलाफ ये प्रोब शुरुआत नहीं की गई है। देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रोब के बाद, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सामने आता है। क्या वाकई फेक सर्टिफिकेट्स का नेक्सस इतना बड़ा है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से, देश के सबसे बड़े एग्जाम में से एक यूपीएससी एग्जाम, वहां पर ये फेक सर्टिफिकेट्स लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं जहां पर क्लियरली इस बात को उठाया गया है, क्लियरली इस बात को शो किया गया है कि वो लोग जो डिजर्विंग नहीं थे, वो लोग जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए थे, उन्होंने सिस्टम को ट्विस्ट करके ऐसे सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं। अब विजय कुमार जी ने बताया कि 2015 से लेकर 2023 के बीच में ये जितने भी सर्विंग ऑफिसर्स हैं, ये 2015 से 2023 के बीच में सिलेक्ट हुए और इन्होंने फेक ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया है और इसके साथ साथ पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इनफैक्ट एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, चैनल पर अवेलेबल होगी, वीडियो के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है मैंने आपके सामने रखी थी। और ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाए हैं, जैसे कि वो नेत्रहीन है, द ब्लाइंड, दे कैन नॉट सी, और उसके बाद वो ड्राइविंग टेस्ट देते हुए सामने आते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ये सर्टिफिकेट लगाया कि वो बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, उनकी यूट्यूब पे स्पीचेस अवेलेबल है। अगर इतने बड़े लेवल पर इतना ब्लेटेंट करप्शन चल रहा है, तो अभी तक इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इनफैक्ट एक ऑफिसर ऐसे भी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उन्हें रिमूव नहीं किया गया। ये प्रूव हो गया इन्वेस्टिगेशन में कि हाँ, उन्होंने
फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सेवा से बाहर नहीं किया गया, सर्विस से निकाला नहीं गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, जो दिन और रात एक कर रहे हैं, जो यूपीएससी के इतने डिफिकल्ट एग्जाम को फेस कर रहे हैं, 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम अपने आप में काफी डिफिकल्ट था, काफी ट्रिकी था, ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, क्या ये डिजर्व नहीं करते सिलेक्ट होना? या एक ऐसा कैंडिडेट जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा लेता है वो डिजर्व करता है? और यूपीएससी क्या कर रही है? क्या यूपीएससी सो रही है? इतना बड़ा एक सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक साल की ये साइकिल होती है, एग्जाम साइकिल, जिसमें आप इंटरव्यू की स्टेज में जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें वेरीफाई करते हैं। तो फिर आपका वेरिफिकेशन सिस्टम तो फेल होता चला जा रहा है। पहले पूजा खेड़कर का मामला और अब ये 25 अधिकारी। माइंड यू, गवर्नमेंट ऐसे ही ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं बिठाती। देयर हैज टू बी अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ डाउट, और तभी ऐसी इंक्वायरीज बिठाई जाती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये इंक्वायरी कहां तक जाती है, क्या कुछ निकल कर आता है। क्या सिर्फ यही 22 आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया, या फिर पिछले 15-20 सालों में जितने सर्टिफिकेट्स यूज किए गए, एक बार फिर से उन सभी सर्टिफिकेट्स की जांच होनी चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे ना, तब तक ये मैटर्स ऐसे ही दरकिनार कर दिए जाएंगे। बहुत लंबे समय से इन 22 आईएएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट, आईपीएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट विजय कुमार ने आरटीआई फाइल कर रखी थी, बट अब जाकर वो प्रोब, वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई है। तो ये तो सिर्फ 22 है, क्या पता ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो। क्या पता ऐसे कितने फर्जी सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करके एक ईमानदार कैंडिडेट, एक ऐसा कैंडिडेट जो डिजर्व करता है एक आईएएस बनना, एक आईपीएस बनना, उसका अधिकार, उसका हक मारा गया हो। और फिर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं ये कह देती हैं कि इन्होंने मर्डर थोड़ी किया है, इनको इंटरिम जमानत दे दी जानी चाहिए, बेल दे दी जानी चाहिए, जिससे वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर सके। बिल्कुल सही बात है, मर्डर नहीं किया, लेकिन हाँ किसी के सपनों का मर्डर जरूर हो गया। आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप ईमानदारी से इस तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से जितनी हेल्प हो सकती है आपकी इस एग्जाम को क्रैक करने में, मैं उतनी हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हूं। टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं, अंकित सर _UPSC, ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और ये मेरी पर्सनल आईडी है, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ मेरे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर। तो गूगल पर जाइए, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिए यूपीएससी टॉपर्स हब, आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। जब आप वेबसाइट पर एंटर करेंगे, तो यहाँ नीचे आपको हमारे सारे के सारे बैचेस जो है वो दिखाई दे जाएंगे। इन बैचेस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है, क्योंकि इस देश की जनता होने के नाते, एक एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट होने के नाते आपका व्यू पॉइंट बहुत मैटर करता है और आपको उस व्यू पॉइंट को रेज जरूर करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।